इस वक्त मैं मौजूद हूँ जीएचके हॉस्पिटल में। हमारे साथ ख़ास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं मशहूर मारूफ डॉक्टर अंबर ख़ान साहिबा, जो स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं। हम उनसे बात करेंगे क्योंकि रमज़ान के जो महीना है, पाक महीना, उसके आने में बस कुछ ही दिन बचे हुए। ऐसे में जो हामिला औरतें हैं वो किस तरीके से अपने रोज़े को रख सकती हैं या उन्हें क्या एहतियात बरतना है, इसके लिए हम ख़ास बातचीत करेंगे डॉक्टर अंबर ख़ान साहिबा से। मैम, हमारे चैनल में आपका इस्तकबाल है जी। हमारा सवाल ये रहेगा कि रमज़ान के 2-3 दिन बचे हुए हैं, ऐसे में जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं, अगर उनका इब्तिदाई दौर है, शुरुआती दौर है, तो किस तरीके, क्या वो रोज़ा रख सकती हैं या नहीं? सभी को पता है कि 2-3 दिनों के बाद जिसका हम साल भर सारे मुस्लिम भाई बहन उसका इंतज़ार करते हैं, पाक महीने का रमज़ान शुरू होने वाला है। तो ये बहुत ही अच्छा आपने सवाल पूछा है कि जिनका स्टार्टिंग मंथ चल रहा है उनके लिए इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन सबसे पहले मैं ये बात क्लियर कर दूं कि अल्लाह पाक ने हम सब औरतों को इस बात की छूट दे रखी है कि अगर वो प्रेग्नेंट हैं या जो औरतें अपने ब्रेस्ट फीडिंग करा रही हैं, उनके लिए बिल्कुल छूट दी हुई है कि कहीं उसका बच्चे पर या माँ की सेहत पे कोई असर ना पड़े। लेकिन स्टार्टिंग में आप अपने डॉक्टर की सलाह से पूछ करके प्रॉपर न्यूट्रिशन मेंटेन करते हुए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि डिहाइड्रेशन ना होने पाए। तो और बहुत ज़्यादा मीठा रमज़ान को अफ्तार करने के वक्त ये नहीं कि रूह अफ़ज़ा और मीठे शरबत, उसको कम से कम करें। पानी ज़्यादा पिएँ, तला भुना कम खाएं और फ्रूट ज़्यादा शामिल करें, ड्राई फ्रूट शामिल करें। प्रोटीन अच्छी क्वांटिटी मिले तो आसानी से मैनेज कर सकते हैं। धूप में बहुत ज़्यादा ना जाएं, किचन में बहुत जा कर के पसीना बहा के पूरे घर के लिए अफ्तारी, इन सब चीज़ों से बच के आसानी से मैनेज कर सकते हैं स्टार्टिंग में। और आखिरी के महीनों में भी ज़्यादा एडवाइजेबल है कि ना रखें, क्योंकि बच्चा उस टाइम ग्रो कर रहा होता है, बच्चे को काफ़ी हरकतों के लिए उसको अच्छा ग्लूकोज चाहिए होता है। तो अगर माँ ही कुछ नहीं खाएगी तो बच्चे को कैसे सप्लाई पहुँचेगी। और अगर मान लीजिए रखना ही पड़ रहा है तो बच्चे की हरकतों पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। लेकिन अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है या आपको डायबिटीज़ है या कोई भी मेडिकल कंडीशन है प्रेगनेंसी के साथ साथ, तो रोज़ा ना रखना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आपको छूट दी गई है और आप बाद में उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। मैम, देखा यह जाता है कि जो लोग रोज़ा रखते हैं इफ्तार के वक्त, वो ठंडा पानी हो गया या शरबत हो गया, अब गर्मी है, और या ज़्यादा पानी पी लेते हैं, तो क्या अगर वो ऐसा करती हैं वो औरतें, तो उनके बच्चे पर असर पड़ेगा या पानी पीना उनके लिए फ़ायदेमंद? नहीं, पानी पीना बहुत फ़ायदेमंद होगा, लेकिन वही जो आपने कहा कि बहुत ज़्यादा ठंडा पानी ना पिएं, क्योंकि गला ख़राब हो सकता है। फिर आप एक ज़ुकाम हो गया, खांसी बुखार, और एक बहुत सारा पानी एक साथ ना पिएं, क्योंकि पूरा आपका पेट बिल्कुल भर जाएगा पानी से, फिर आप ना कुछ खा पाएंगे। और तो पानी पिए आराम से, 1 से 1.5 लीटर पानी आपको पीना है सहूर से अफ्तार के वाला जो बीच का टाइम होता है। लेकिन ये नहीं कि आपने पूरा एक साथ ही अपने आप को डम कर। अच्छा मैम, ये देखा जाता है कि जो महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं ये कहा जाता है कि वर्क ज़्यादा ना करें, या बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं, वर्क करें नहीं तो दिक्कत होगी पैदाइश में, या भारी वज़न नहीं उठाना चाहिए, तो क्या आप एडवाइस करेंगे? नहीं, देखिए, वो डिपेंड करता है कि आपकी प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन है कि नहीं है। अगर कुछ कॉम्प्लिकेशन है तो आपका डॉक्टर उसी हिसाब से आपको एडवाइस करेगा, क्योंकि ऐसा किसी भी स्टडीज़ से दुनिया की नहीं साबित है कि आप प्रेग्नेंट हैं तो आप बेड रेस्ट पे चले जाएं या घर का काम ना करें। वो अगर आप बेड रेस्ट पे हैं तो वो धीरे धीरे आपकी हड्डियों को और गलाएगा और डिलीवरी के टाइम आते आते आपको और दिक्कतें पेश करेगा। तो नॉर्मल एक्टिविटीज़ आपको रखनी है, लेकिन अब ये भी नहीं कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाए, उस चक्कर में आप बहुत ज़्यादा ही अपने आप को ओवर एक्सर्ट कर रहे हैं। तो बस वही चीज़ें हैं छोटी छोटी जिनका ध्यान रखना है। मैम, ये सवाल रहेगा कि आजकल ये देखा जाता है, पहले की जो औरतें होती थीं उन ज़्यादातर नॉर्मल डिलीवरी हुआ करती थी, मगर आज के वक्त में ये देखा जाए कि अगर अनुमान लगाया जाए तो 100 में से 50 से ज़्यादा बल्कि ऑपरेशन हो रहे हैं, नॉर्मल बहुत कम बच्चे हो रहे हैं। तो ऐसा क्या, कैसी दिक्कत क्यों है इस वजह से? ये है, थोड़ा सा ट्रेंड है कि जो कि बढ़ा हुआ है वो है। लेकिन अभी होता ही है कि लोगों के दिमाग में कुछ ये भी आ गया है जहन में कि अगर हम अस्पताल जाएंगे तो हमारा ऑपरेशन ही हो जाएगा। तो ज़्यादातर लोग वो इधर उधर जा करके डिलीवरी कराना, तो नॉर्मल डिलीवरी हो गई तो भाई अच्छी बात है, नहीं हुई कुछ कॉम्प्लिकेशन हुआ तो फिर वो अलग बात है, फिर वो आते हैं हॉस्पिटल में। और कुछ ये भी है कि कुछ कॉम्प्लिकेशंस आजकल ऐसे हो गए हैं कि पेशेंट खुद भी कुछ रिस्क नहीं लेना चाहता है। कुछ होती है जो लेबर पेन के थ्रू जाना ही नहीं चाहते हैं कुछ लोग, तो एक ये भी वजह है बढ़ने की। बाकी ऐसा नहीं है, अगर आप सही प्रैक्टिस कर रहे हैं, सही वो है, तो ऑलमोस्ट आपका जैसे आपके यहाँ रेशियो है तो उसी हिसाब से होगा। अब कोई ऐसा नहीं है कि जानबूझ करके ही सिजेरियन हो रहा है या नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो रही है।
मैम आखिरी सवाल रहेगा कि आप इस मौके पर रमज़ान के मौके पर तमाम औरतों को क्या मैसेज देंगी आप? पहली बात तो ये कि सबको बहुत बहुत मुबारक कि आप लोग रमज़ान को अच्छे से एंजॉय करिए। जो लोग रोज़ा रख सकते हैं वो सब रोज़ा रखें, लेकिन जिनकी तबीयत ठीक नहीं है या जिनको प्रेगनेंसी है और स्पेशली अगर 5 महीने से ऊपर का बच्चा है तो वो लोग रोज़ा अवॉइड करेंगे तो अच्छा रहेगा उनके लिए भी और बच्चे की सेहत के लिए भी। और अगर आप रख रहे हैं तो भाई अपनी डाइट अच्छी रखें। पानी पीने का सिर्फ ये मतलब नहीं, पानी आप फल खाएंगे तो उसमें भी पानी है, आप पानी को कई फॉर्म्स में ले सकते हैं। अपनी डाइट अच्छी। शुक्रिया। तो नाजरीन, ये हमारे साथ बात कर रही थी डॉक्टर अंबर खान साहिबा, जो स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं और इसके अलावा कई ऐसी संस्थाओं से उनका जुड़ाव है और शहर में काफ़ी मानी जानी एक डॉक्टर हैं और जिन्होंने साथ ही लोगों को रमज़ान की मुबारकबाद देने के साथ साथ ये भी कहा, शरीयत का भी हवाला देते हुए कहा कि शरीयत में इस बात की छूट भी है जो औरतें प्रेग्नेंट हैं वो चाहे रोज़ा न रखें, अगर वो रखती हैं तो अपनी डाइट का भी ख्याल रखें, उसमें कोई हरज नहीं है।